जय मसीह की। आप देख रहे हैं एस के अनमोल प्रेम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर भी कीजिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जिसे जानकर आपका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है। क्या जानवरों में भी आत्मा होती है? क्या बाइबल इस बारे में कुछ कहती है? और अगर हां, तो इसका हमारे विश्वास और जीवन पर क्या असर पड़ता है? इस वीडियो के अंत में हम आपके साथ मिलकर एक विशेष प्रार्थना भी करेंगे, इसलिए इसे पूरा अवश्य देखें। बाइबल में आत्मा के विषय पर बहुत गहरी बातें कही गई हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने न केवल मनुष्य को बल्कि समस्त जीवधारियों को भी अपने आदेश से उत्पन्न किया। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 20 और 21 में लिखा है कि परमेश्वर ने जल में रहने वाले और आकाश में उड़ने वाले जीवों को उत्पन्न किया। यहां हिब्रानी भाषा में जो शब्द प्रयोग हुआ है वह है नेफेश, जिसका अर्थ है जीवित प्राणी या जीवात्मा। यह वही शब्द है जो मनुष्य के लिए भी कई स्थानों पर प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर ने जानवरों को भी जीवन देने के लिए अपनी सांस या जीवन शक्ति प्रदान की। जब हम उत्पत्ति अध्याय 2 पद 7 पढ़ते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य की रचना की और उसके नथुनों में जीवन की सांस फूंकी। तब मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। यहां भी शब्द नेफेश का प्रयोग है। इसका अर्थ है कि मूल रूप से जीवन का स्रोत परमेश्वर है, चाहे मनुष्य हो या कोई पशु। उपदेशक अध्याय 3 पद 19 से 21 में लिखा है कि जैसे मनुष्य मरता है वैसे ही पशु भी मरते हैं। उन सब में एक ही श्वास है। मनुष्य का कोई लाभ नहीं, क्योंकि सब मिट्टी में मिल जाते हैं। परंतु वहां यह भी प्रश्न उठता है कि मनुष्य की आत्मा ऊपर चढ़ती है और पशु की आत्मा पृथ्वी के नीचे जाती है। यह बात परमेश्वर ही जानता। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन की सांस सब में एक समान है। परमेश्वर ही जीवन का दाता है। भजन संहिता अध्याय 104 पद 30 में लिखा है कि जब तू अपनी आत्मा भेजता है तो वे उत्पन्न होते हैं और तू पृथ्वी का रूप न्याय करता है। यह बताता है कि परमेश्वर की आत्मा से ही सभी जीवित प्राणी बने रहते हैं। यदि वह अपनी आत्मा वापस ले ले तो सब मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि जानवर भी परमेश्वर की सृष्टि में विशेष स्थान रखते हैं। परमेश्वर ने नूह के समय जल प्रलय के दौरान भी हर प्रकार के पशु पक्षियों को जहाज में बचाया। यह दर्शाता है कि परमेश्वर उनकी भी परवाह कर। अय्यूब अध्याय 12 पद 7 से 10 में लिखा है, पशुओं से पूछ, वे तुझे सिखाएंगे। आकाश के पक्षियों से पूछ, वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी से पूछ, वह तुझे सिखाएगी। कौन नहीं जानता कि यह सब यहोवा के हाथ का ही किया हुआ है? उसी के हाथ में हर जीव का जीवन और सब मनुष्यों की आत्मा है। बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने विशेष अधिकार और जिम्मेदारी दी है कि वह पूरी सृष्टि पर प्रभुता करे। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जानवरों को तुच्छ समझा जाए। नीति वचन अध्याय 12 पद 10 कहता है कि धर्मी व्यक्ति अपने पशु की दशा का भी ध्यान रखता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर चाहता है कि हम पशुओं के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करें, क्योंकि उनका जीवन भी परमेश्वर से ही आया है। मनुष्य और पशु में अंतर यह है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी छवि में बनाया है, जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 1 पद 27 में लिखा है। मनुष्य को नैतिक विवेक, आत्मिक समझ और अनंत जीवन की आशा दी गई है। जानवरों में जीवन की सांस है, परंतु उनके पास वह आत्मिक चेतना नहीं है जो मनुष्य में है। फिर भी परमेश्वर के हाथ से उत्पन्न जीवित प्राणी हैं और उनकी भी एक आत्मिक सत्ता है, जिसे बाइबल जीवात्मा कहती है। जब हम होशे अध्याय 2 पद 18 पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि परमेश्वर उस दिन मैदान के पशुओं, आकाश के पक्षियों और भूमि के रेंगने वाले प्राणियों के साथ वाचा बांधता है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर की योजना में पूरी सृष्टि का एक हिस्सा है। रोमियो अध्याय 8 पद 19 से 21 कहता है कि सारी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जोह रही है, क्योंकि सृष्टि भी व्यर्थता से छुटकारा पाकर उस महिमा की स्वतंत्रता में सहभागी होगी जो परमेश्वर के बच्चों के लिए रखी गई है। यह हमें दिखाता है कि जब परमेश्वर का राज्य पूरी तरह प्रकट होगा, तब केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि नवीनीकृत होगी। यशायाह अध्याय 11 पद 6 से 9 में अद्भुत दृश्य दिखाया गया है कि शेर और भेड़ साथ रहेंगे। बच्चा विषधर के बिल में खेलेगा और किसी को कोई हानि नहीं होगी। इसका अर्थ है कि आने वाले राज्य में शांति और पुनर्स्थापना केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी होगी।
इसलिए बाइबल यह स्पष्ट करती है कि जानवर केवल जैविक जीवन नहीं रखते, वे भी परमेश्वर की श्वास से जीवित हैं। उनके साथ हमारा व्यवहार हमारे हृदय की दशा को प्रकट करता है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें उसकी सृष्टि से भी प्रेम होगा। अब आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू जीवन का स्रोत है। तूने न केवल हमें मनुष्यों को बल्कि हर जीवधारी को अपनी सांस दी है। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि हम तेरी सृष्टि की कदर करें और हर जीव के साथ दया और प्रेम से व्यवहार करें। हमें याद दिला कि सब जीवन तेरे हाथ में है और तू ही सबका पालनहार है। प्रभु यीशु, जैसे तूने गौरैया तक का ध्यान रखा और कहा कि वे भी तेरे पिता की इच्छा के बिना जमीन पर नहीं गिरती, वैसे ही हमें भी सिखा कि हम तेरी बनाई हर चीज को आदर दें। हमारे हृदय को कठोरता से बचा और हमें संवेदनशील बना कि हम तेरे प्रेम को संसार तक फैला सकें। पवित्र आत्मा, हमें यह दिखा कि पूरी सृष्टि तेरे राज्य की महिमा के लिए प्रतीक्षा कर रही है। हमें यह आशा दे कि एक दिन सब कुछ नया होगा और शांति स्थापित होगी। तब कोई पीड़ा, कोई मृत्यु, कोई अन्याय नहीं रहेगा। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे जीवन को ऐसा बना कि लोग तेरे प्रेम को देखें और समझें कि तू ही सबका सृष्टिकर्ता और पालने वाला है। हमें तेरे मार्ग पर चलने की शक्ति दे ताकि हम तेरे नाम की महिमा करें। यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अवश्य लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जान सके कि परमेश्वर की सृष्टि कितनी अद्भुत है और हम सब पर उसका कितना गहरा प्रेम है।